क्राइस्ट स्कूल डिगवार के प्रिंसिपल के खिलाफ सनातन धर्म सभा पूंछ की प्रेस वार्ता एफआईआर दर्ज करने की मांग। सनातन धर्म सभा पूंछ के अध्यक्ष खेतरपाल ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर क्राइस्ट स्कूल डिगवार के प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्कूल हैंडबुक में प्रकाशित एक नियम पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान पर आघात बताया। खेतरपाल ने कहा, स्कूल हैंडबुक में उल्लेख किया गया है कि कोई भी छात्र बिंदी, मेहंदी, टीका या तिलक लगाकर स्कूल नहीं आएगा। उन्होंने इस नियम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बिंदी, मेहंदी, टीका और तिलक भारतीय संस्कृति तथा सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और इन पर रोक लगाना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियम से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सनातन धर्म सभा ने क्राइस्ट स्कूल डिगवार के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। सभा ने जिला प्रशासन से मांग की कि स्कूल हैंडबुक से इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। प्रेस वार्ता के दौरान खेतरपाल ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की तो सनातन धर्म सभा इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहता है कि पुंछ के अंदर हालात खराब हो, क्योंकि शायद वो यहाँ की परिस्थितियों से अवगत नहीं है कि यहाँ लोग बड़े प्रेम से, भाईचारे से रहते हैं। ये पहली बार इतने सालों से क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर चल रहा है, लेकिन इस तरह की आपत्तिजनक कोई भी गाइडलाइन या इस तरह का कोई भी लेख जो है वो इस स्कूल की तरफ या किसी की स्कूल की तरफ से भी जो नहीं आया। यहाँ जितने भी स्कूल हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों की संस्थाएं चलाती हैं, लेकिन किसी भी संस्था ने किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस तरह का कोई भी जो है वो ऑब्जेक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाया आज तक। ये पहली बार पुंछ के अंदर हुआ है। सनातन धर्म सभा इसका जो है वो विरोध करती है। इससे पहले इस पुंछ के अंदर जो हमारे सनातनी लोग हैं, ये बड़े मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करूंगा कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और प्रिंसिपल जो है वो हमारे समाज से माफी मांगे, लिखित में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी घटना ना हो जिससे सनातनियों को जो है वो ठेस पहुंचे। तो इसके बाद मेरे साथ प्रधान जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपना अपने विचार, अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो मैं अब विशु गुप्ता जी से कहूंगा कि वो भी अपना पक्ष रखें। तो विस्तार पूर्वक बताया है कि आज की जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो क्या है। 2 दिन पहले यहाँ पे जो हमारा क्राइस्ट स्कूल डिगवार है, जहाँ पे जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है, वहाँ पे हम बच्चे यहाँ से पूरे पुंछ के सनातनी वहाँ अपने बच्चे भेजते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। ना कि ये जो नया प्रिंसिपल आया है, इसने नई कोई अपनी मजहबी जो लहर है उसकी पता नहीं कहाँ से इसको कीड़ा जागा है, वो उसको कीड़े को पूरा करने के लिए वहाँ पे कल ही उसने एक सर्कुलर जारी किया, अपनी एक जो बुकलेट उसने जारी किया, जिसमें उसने हमारे सनातनियों के ऊपर ये आघात आज तक किसी ने नहीं, ये अंग्रेजों के टाइम में भी ये आघात नहीं हुआ कि ये आप तिलक जो है अपनी तिलक नहीं लगा सकते, आप अपने कलावा नहीं बांध सके। और उसने स्ट्रिक्टली अपनी बुकलेट में ये जिक्र किया है कि आप कोई भी ऐसी अगर तिलक लगाओगे, कोई कुछ करोगे तो आपको स्कूल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। आप देख रहे हो हमारा जो पुंछ है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी आपसी भाईचारा, और इसकी जो मिसाल है पूरे भारतवर्ष में दी जाती है। मैं अपनी एजेंसियों को भी ये कहूंगा कि इसके खिलाफ देखा जाए कि ये इसके पीछे कौन सी शक्तियां, बैरूनी शक्तियां काम कर रही हैं। ये क्या चाहता है यहाँ पे आके, ये जो हमारा पुंछ का जो माहौल है इसको डिस्टर्ब करना चाहता है। और थोड़ी देर पहले हमारी सीईओ पुंछ से भी बात हुई है, सीईओ पुंछ ने भी ये हमें आश्वासन दिया कि इस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जहां तक होगी वो की जाएगी। माफीनामा भी लिया जाएगा, एफआईआर लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लिया जाएगा। और आदरणीय डीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी मैं तमाम सनातनियों से अपील करता हूँ कि जो ऐसे प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो सनातनी कर रहे हैं उनके साथ उनका भरपूर योगदान दें। और अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल कोई हरकत करता है तो अपने बच्चों को अगर तिलक नहीं लगाते हैं वो तिलक लगा के जाए, अगर कलावा नहीं बांधते तभी कलावा बांध के जाए, ताकि जो सनातनियों का हमारे चिन्ह है जिसकी वजह से हम सनातनी हैं वो ऐसा कोई दुष्प्रचार ना कर सके। धन्यवाद। मेरे से पहले सभा के महामंत्री श्रीमान संजीव जी ने और निशु गुप्ता जी ने
विस्तार से अपने विचार रखे। कल से ये जो घटनाक्रम हमारे सामने आया है ये निंदनीय है और इस घटना ने केवल सनातन समाज को ही प्रताड़ित नहीं किया है, अन्यथा जो हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं उनको बहुत बड़ी प्रताड़ना हुई है। क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्प केयर जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको किसी प्रकार की जो है वो हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये जानबूझ करके सनातन को नीचा दिखाने के लिए ये कुछ लाइनें जो हैं ये आपने भी देखी होंगी, ये इसके अंदर जो है जो डाली गई हैं और स्पेशली जो है कैटेगरिकली जो है तिलक को जो है उसमें बिल्कुल मार्क करके आइडेंटिफाई किया गया है। और यहां तक बच्चों को कहा गया है कि जो बच्चा कल से तिलक लगाकर आएगा वो 600 रुपए उससे फाइन लिया जाएगा। ये कहाँ की पढ़ाई है? हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो सुनी थी, ये क्राइस्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी कोई नई एजुकेशन पॉलिसी है? हम आज की प्रेस वार्ता से इस बात को पूरी तरह से कंडेम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से यह निवेदन करते हैं, आदरणीय डिप्टी कमिश्नर पहुंच, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पहुंच, एसएसपी पहुंच, इस विषय पे जो है हस्तक्षेप करें। ये जो प्रिंसिपल है, जो दल्ला प्रिंसिपल है, इससे पहले भी क्राइस्ट स्कूल जो है कितने सालों से यहाँ चल रहा है, किसी इस प्रकार की घटना को जो है हमारे सामने नहीं आई। पुंछ जो है हम सैकड़ों लोगों का जो शहर है, यहाँ पर हम मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहते हैं। और मैं जो हमारे बच्चे वहां क्राइस्ट स्कूल के अंदर पढ़ते, मैं उनसे स्पष्ट कर दूं, इससे पहले लोग आकर हमें कहते थे कि ये क्राइस्ट स्कूल जो है ये मिशनरी स्कूल है, लेकिन इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि हाँ ये वाकई जो है वो मिशनरी स्कूल है, वो किसी एजेंडे को लागू करने के लिए यहाँ आए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बार बार निवेदन करता हूं कि तुरंत इस मसले में ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य जो है गलत हाथों के अंदर मत सौंपे। पुंछ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, आपका बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, डिग्री ले लेगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो संस्कार आने वाले नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश जो है वो गलत हाथों के अंदर जा रही है। अभी जिस प्रकार से यीशु जी ने जानकारी दी है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, हम इस प्रेस वार्ता के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जो है उनसे भी मिलने के लिए जा रहे। हमारे युवा जो है कल से हमने उनको रोक कर रखा था कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय पर जरूर कोई ना कोई संज्ञान लेगी, लेकिन आज तक लगभग 12-13 घंटे के बाद जब हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया, हमें सामने आकर ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को अच्छी जगह से देखे और ये जो प्रिंसिपल है जो एक मिशन को लेकर आया है, इससे मैं यही कहता हूं कि सामने आकर के सनातनी समाज से माफी मांगे और इस किस्म की जो गतिविधियां हैं, इस किस्म के जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के अंदर लेकर आया, ऐसे इंस्ट्रक्शन से बच्चों की बहुत बड़ी जो है वो प्रताड़ना होती है, बच्चों की हरासमेंट होती है और जल्द से जल्द जो है वो सामने आकर के समाज से माफी मांगे। मैं मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे छोटे से काल पर आकर के समाज की हर जो ऐसी घटना होती है उसे समाज के सामने उजागर करते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।